गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू बेटा? बेटा जो आपका हिंदी का वर्ण वाला चैप्टर बीच में रहता था, वर्ण वाले चैप्टर की आपको मैम ने ये कविता करवाई थी वर्णमाला वाली, तो उसी में हम आज जो है इसका बुक वर्क कर रहे हैं और थोड़ा सा इसको दोहरा रहे हैं। आओ दोहराएं। ओके, तो हमने कहा था कि मुख से निकली ध्वनि, आप कुछ बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा? भाषा। मीन्स आपने बोलकर अपने मन में जो चल रहा है वो किसी और को बताया, है ना, तो वो कहलाता है भाषा। तो मुख से जो ध्वनि निकली उसी से जो है वो भाषा बनती है। अब जो ध्वनि निकलती है हमारे मुख से, ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसको हम बोलते हैं वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। जैसे मैंने कहा, इसमें वर्ण विच्छेद भी दिया हुआ है आपको। जैसे इसमें महल वर्ड है, महल शब्द बोला आपने, तो महल को आप टुकड़े कैसे कर सकते हैं? जब आप म बोलते हैं, म तो अ की साउंड आती है, म प्लस अ। ह बोला आपने, ह प्लस अ। ल बोला आपने तो ल प्लस अ। इट मीन्स इसमें जो सारी हमारी ध्वनियाँ हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमारे मुख से कितनी ध्वनियाँ निकली? 6 ध्वनि। तो ये जो छोटी ध्वनि है ना, ये म लिया या अ लिया, ह लिया, जिसके टुकड़े ना हो सके उसको हम बोलते हैं वर्ण या फिर अक्षर। इट मीन्स इसको एक एक जो हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको हम वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि वर्ण 2 तरह के होते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? जो अनार, आपने पहली कक्षा में पढ़ा था ना, ये अनार, आम, इमली, तो ये होते हैं हमारे स्वर। ठीक है, ये बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। मीन्स जब आप इनको बोलते हो तो एक ही ध्वनि निकलती है, 2 नहीं निकलती। जैसे मैंने बोला था ऊपर महल, तो महल में कितनी ध्वनियाँ आई थी? म में कितनी ध्वनियाँ आई थी? 2 ध्वनि, म और अ, म, है ना। तो यहाँ जब मैंने बोला आ, तो एक ही ध्वनि आती है, तो इसको हम बोलते हैं स्वर। और जब हमारी व्यंजन है वो कौन से होते हैं? जो हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। स्वर की सहायता से कैसे बोलते हैं? जैसे मैंने कहा क, तो क प्लस अ साउंड आ रही है ना अ की। ख, तो ख प्लस अ। घ, घ प्लस अ, है ना। तो सबके साथ अ की साउंड आएगी यहाँ। या फिर जो हमने मात्रा वाले शब्द किए थे, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो वो भी शब्द जो हैं इसके साथ हमारी वो मात्रा जो दिखाते हैं, सपोज ई की मात्रा है तो की, है ना, तो वो हमारी किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की। और क के साथ हमने क्या लगाया? ई, तब बना वो की। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे व्यंजन जिसको हम स्वर की सहायता से बोलते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। यहाँ इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उसके बाद है हमारा, यही बताया आपको, स्वर्ण के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती और व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। उसके बाद हमने कुछ बिंदी वाले शब्द करने हैं, कुछ चांद बिंदु वाले और कुछ ये विसर्ग बिंदु, इसको विसर्ग बिंदु बोलते हैं। जो अकेली बिंदी वाले शब्द होते हैं उसको हम बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जैसे मैंने बोला झंडा, तो झंडे में क्या न की साउंड कैसे आ रही है? नाक से आ रही है ना, तो उसको बोलेंगे अनुस्वार। एक होता है अनुनासिक, जिसके ऊपर हम चांद बिंदु लगाते हैं। जैसे मैंने कहा गाँव, चांद, है ना, तो वो चांद बिंदु जो लगेगी उसको हम बोलते हैं अनुनासिक। और एक ऐसे शब्द होते हैं जिसके आगे 2 डॉट्स लगी होती हैं। जैसे हमने बोला ओम, ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना घर में, तो नमः के आगे जो है नम मह, ह की साउंड आएगी इसमें जो,
दो बिंदियाँ है ना, इससे आपकी हल्की सी हाथी वाले की साउंड आती है इसमें, तो उसको हम बोलते हैं विसर्ग। जैसे मैंने कहा इसमें आता है एक शब्द प्रात्यय, ये शब्द दिए हुए हैं अनुस्वार अनुनासिक वाले आपकी बुक में। झंडे, तिरंगा, चांद, प्रात्यय, प्रात्यय है की साउंड आएगी पीछे, ठीक है। जैसे मैंने बोला था नम है, जो भी ऐसे होंगे हमारे वो पीछे जो है ह की साउंड आएगी, उसको हम विसर्ग बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमने यहीं तक ही करना है, ओके। इसी से रिलेटेड हमारा बुक वर्क दिया हुआ है, हम वो कर रहे हैं बेटा। जैसे इसमें हमने पहले टुकड़े करके दिए हुए हैं, शब्द को जोड़ना है। त, आ, ज, अ, म, अ, ह, ल, अ। ये आपने देखा है कि व्यंजन के नीचे हम ये पैर में इसके व्यंजन के नीचे कुछ लगा रहे हैं ना, ये डंडा जो हम लगा रहे हैं इसको हलंत बोलते हैं। जब हम इसमें से स्वर हटा देते हैं तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये क्या बन गया हमारा, ताजमहल। त के साथ आ था, ठीक है। ज के साथ कुछ नहीं है तो मीन्स अ है, अनार। म के साथ अनार, ह के साथ अनार, ल के साथ अनार। जब हम इसको बोलते हैं ना तो की साउंड आती है बेटा। आप बोल के देखो, ज, म, ह, ल, ताजमहल, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हमने इसको लिखा श, ह, श, ह, र, शहर। ऊ, प, अब ऊ को बोलने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़ी नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्वर है, उपवन, ठीक है। प, व, न। आगे आ को बोलने के लिए किसी की सहायता ली हमने, आ नहीं ली ना, तो आ क्या है हमारा स्वर। द के साथ र, आदर, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, ये आपको दिया है सेकंड क्वेश्चन में, आप अपने किन्हीं 4 मित्रों के नाम, उनके नेम लिख सकते हैं और उसको ऐसे ही टुकड़ों में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ बच्चों के नाम लिए हैं, उनको यहाँ टुकड़ों में लिखा है कि जैसे ये लिखा, महक तो आपका हो गया है कि अ की साउंड आ रही है तो अ लगाएंगे, है ना। तो जब आप टुकड़े करते हैं तो जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं तो उसके नीचे आपने ये लाइन ज़रूर लगानी है, इसको हम हलंत बोलते हैं, ठीक है। अब सेकंड वर्ड देखो, इसमें मैंने क्या लिया, सीरत। सीरत बड़ी ई है ना इसमें, तो स प्लस बड़ी ई कैसे बोला गया है, ये ई की सहायता से, है ना। तो स प्लस बड़ी ई, र, अ, त, अ। किसी भी व्यंजन के पीछे अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आपने अ लगाना है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने ये वर्ड्स अच्छे से करने हैं, क्लियर। उसके बाद हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं थर्ड क्वेश्चन में, ऊपर ये वाले ये वर्ण दिए गए हैं, ठीक है। तो आपने इनसे, इन शब्दों से जो ऊपर वर्ण दिए गए हैं, इन्हीं से ही शब्द बनाने हैं। फूल, अब फूल, ये कौन सा फूल नज़र आ रहा है आपको, गुलाब का फूल। तो क्या यहाँ है हमारे पास वर्ण है, गु, ला, ब, ठीक है। इसी तरह से सेकंड ये कौन सा है, सूरजमुखी। तो सूरजमुखी से रिलेटेड भी हमें वर्ड दिए गए हैं, सू, र, ज, मु, खी, ओके। नेक्स्ट फल लिखने थे 2, तो सेब लिखा हमने, ये सेब है, ये जामुन है। मिठाइयों में ये गुलाब जामुन है और ये बर्फ़ी है। तो ये सारे के सारे जो वर्ण हैं ये हमें ऊपर दिए गए हैं, इसी से ही हमने लिखे हैं। उसके बाद है हमारे अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द। अनुस्वार मैंने अभी बताया है कि हम बिंदी लगाते हैं, अनुनासिक में हम चांद बिंदु लगाते हैं, चांद बनाकर उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं। तो ये कुछ शब्द दिए गए हैं, ये आपने चंदन, अब चंदन के ऊपर इन्होंने एरो लगाया है, क्या लगेगा, बिंदी। मूछ, मूछ के ऊपर चांद बिंदी। नेक्स्ट पूँछ, मूछ और पूँछ सिमिलर वर्ड है ना लगभग, तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा, चांद बिंदी। घंटी, घंटी में क्या है, न की साउंड आ रही है, तो न की साउंड के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर बिंदी लगाते हैं।
और जहाँ हमारे नाक में से न की साउंड हमारे नाक में से आती है, घंटी बोल के देखो, ठीक है। और ये जो पूंछ मूछ वाले वर्ड है ना, तो ये हमारे नाक से भी बोले जाते हैं, गले से भी बोलते हैं, दोनों से साउंड आती है, नाक से भी और गले से भी। तो अगला वर्ड है हमारा घंटी के बाद कंगन। कंगन में भी क्या है, कंगन, ना की साउंड, माँ, माँ के ऊपर हमेशा चांद बिंदु आता है, गाँव, पंख, ठीक है। ये वर्ड्स थे आपके जो आपने अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द करने थे, ओके। और आप ये बुक वर्क अपना कंप्लीट कर लोगे। इसमें एक पीछे आपको शब्द बनाने के लिए दूँगा, वो भी देखना, क से बनने वाले शब्द या फिर स से बनने वाले शब्द। क से कमल, कमर, कनक, कसम। स से सरल, सबक, सपना, सड़क। आप अपने कुछ भी शब्द बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने ऐसा बनाया तो आपने ऐसा बनाना है, लेकिन वो हमारे शब्द इसी वर्ण से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। तो ये बुक वर्क बेटा आपका इसका सेकंड लेसन का कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो हम करेंगे टॉपिक, तो वो हम नेक्स्ट लेसन नया लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज आप इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।